or else we can just solve example 9. We can solve example 9 first. That would be helpful. Example 9 question 3. See, first thing you need to understand, a linear equation is having 1 0, a maximum. A quadratic equation has 2 maximum zeros. A particular cubic equation would have 3 maximum zeros. So depending on the degree decides number of zeros. So if you are having the maximum, okay, this is maximum. Suppose you are having the equation x cubed plus 3x squared minus 3x plus 1, for example. So this kind of equation would have maximum 3 zeros. Maximum 3 zeros. And let the zeros be A, B, and C. If your zeros are A, B, and C, any particular polynomial, हाँ ठीक है, okay. तो आपका जो भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है, एंड सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम 3. जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन इसका किया जा सकता है इन दिस फॉर्म x minus a, x minus b and x minus c. आपके पास जैसे अगर एक इक्वेशन है, लेट्स से कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस है 1 2 and 3. अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने सिर्फ आपको जीरोस की वैल्यू बता दी कि उसके जीरोस की वैल्यू है 1 2 और 3, आप उसमें से पूरा इक्वेशन बना सकते हो, आप उसके पूरे पॉलिनोमियल का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. कैसे? x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस जो आपका दूसरा रूट है, एंड x माइनस जो थर्ड रूट है. अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो इक्वेशन बनेगी दैट विल, वो आपका पॉलिनोमियल होगा. ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसके रूट्स की वैल्यू 1 2 और 3 है. जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x minus 1 into x minus 2, x square minus 3x plus 2 into x minus 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा x square minus 3x plus 2. Now if you multiply these two brackets, it will be x cube ठीक है, x square into x cube minus 3x into x minus 3x square minus 3x into minus 3 minus plus 9x x square into x cube minus 3x into square into x cube minus 3x into minus 3 9x. I think I कुछ टर्म मिस हो गया. x square into x cube, x square into minus 3 minus 3x square minus 3x into x minus 3x square minus 3x into minus 3 plus 9x plus 2 into x and plus 2 into minus 3 minus 3x square minus 3x square minus 6x square 9x into x 11x minus 6. तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स की वैल्यू क्या है? 1 2 और 3. तो अगर आपके पास रूट्स की वैल्यू है, रूट्स की वैल्यू से आप क्या फॉर्म कर सकते हो? पूरा इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो. इफ यू हैव वैल्यूज ऑफ रूट, यू कैन फॉर्म योर इक्वेशन. Even if you are having 4, let's say if I say there is a polynomial जिसके रूट्स की वैल्यू है √2 minus √2 1 and 3. There is a polynomial जिसके रूट्स की वैल्यू है √2 minus √2 1 and 3. 4 दे दिए मैंने आपको यहाँ पे रूट्स. सो आउट ऑफ फ्रेम आप इसमें से इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करोगे? x माइनस पहला रूट, x माइनस सेकंड रूट, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसमें माइनस वापस लाना, x माइनस थर्ड रूट इनटू x माइनस फोर्थ रूट. ओके, लेट्स से इसको मैं -1 ले लेता हूं सो दैट आपको अच्छे से. अगर यहाँ पे -1 है, ये -1 है, x माइनस -1 आपको याद रखना, ठीक है. तो जितनी भी रूट्स की वैल्यू दी है, अगर आपको रूट से पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, 2 रूट हो तो फिर क्वाड्रेटिक मिलेगा, 3 रूट होंगे तो क्यूबिक मिलेगा, 4 रूट होंगे तो क्वारिक जिसकी पावर बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है. सो √2 है तो x माइनस √2 माइनस √2 तो x माइनस √2 -1 x माइनस -1 एंड 3 तो x माइनस 3. नाउ एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस √2, x माइनस माइनस प्लस √2, x माइनस माइनस प्लस 1 एंड x माइनस.
x minus root 2 into x plus root 2. What's your doubt? I'm not getting it out. इसमें quadratic polynomial जैसा इक्वेशन नहीं है. हाँ, इंस्टेड ऑफ देखो अगर हम दो रूट लेंगे तो विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. चार रूट्स लेंगे तो ऑब्वियसली बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा. जितने रूट्स की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है. अगर मैं रूट्स की वैल्यू दो रूट्स की वैल्यू लेता हूं, लेट्स से -2 एंड -1, तो x माइनस माइनस 2 एंड x माइनस माइनस 1, तो x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. सो इट डिपेंड्स कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर. अगर दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो क्यूबिक. यस वंश, व्हाट्स योर डाउट? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर इक्वेशन बनाने की सर वो फॉर्मूला थी ना kx², तो सर ऐसी है क्यूबिक में नहीं है. क्यूबिक में है, इक्वेशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. बट यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चल रहा है. लाइक वी हम कर रहे हैं फॉर लर्निंग समथिंग एल्स. ये पहले समझते हैं. आप जो बोल रहे हो वैसी इक्वेशन है उसकी. x minus root 2 into x plus root 2, तो a minus b a plus b, we can apply the identity. आपने 9th में एक आइडेंटिटी सीखी है, a minus b into a plus b. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो x का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2. इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो x स्क्वायर minus 3x plus x minus 2x and 1 into minus 2 minus 3. फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ यहाँ पे ये समझाना था कि अगर आपके पास रूट्स की वैल्यूज है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास अपना पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है. ठीक है. नाउ अब हम क्वेश्चन जो एग्जांपल 9 है उस पर ध्यान देंगे. एग्जांपल 9 में क्या दिया है? Find all the zeros. आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है. पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. आपको पूरा पॉलिनोमियल दिया है. ठीक है. आपको इसके सारे रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. यस शिवानी, एनी डाउट्स? ये आपका एक पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. इसकी मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे. उसमें क्वेश्चन में 2 रूट्स दिए. क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 एंड -√2. ये आपके 2 रूट्स हैं. फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ अदर 2 रूट्स. 2 रूट्स की वैल्यू दी है और बाकी 2 रूट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो हमेशा याद रखो, अगर आपके पास 2 रूट्स की वैल्यू दी है तो x -√2 एंड x -√2. x -√2 इसका फैक्टर होगा, x -√2 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं. तो अगर x -√2 लिखते हैं जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये इसके फैक्टर्स होंगे. ओके. तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी रूट्स की वैल्यू दी है उसको इस फॉर्म में लिखोगे आप. x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस सेकंड रूट, बिकॉज दे आर फैक्टर्स. ये इसके फैक्टर्स है, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं. x -√2. Are you having any doubts? Shivani, your mic is on. And minus minus plus x -√2 into x plus √2. मल्टीप्लाई करेंगे a minus b, a plus b. So a square minus b square. ये हो जाएगा x square minus 2. x square minus 2 is factor of given polynomial. Why we have to write minus? Okay, good question. Why we are writing minus? See, understand. जब हम इसके roots find करते हैं ना, यहाँ पे minus क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको वो explain करता हूँ. आप जब इसके roots find करते हो, roots का मतलब क्या होता है? आप x की values find करते हो, आप x की values find करते हो जिसपे ये overall 0 हो जाए. जैसे अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दिया x² minus 3x plus 2, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपके पास लास्ट को 2 x की वैल्यूज आएगी 1 और 2. इसमें 2 वैल्यूज आएगी 1 और 2, क्योंकि जब 1 पुट करोगे तभी भी ओवरऑल 0 हो जाएगा और x की जगह 2 पुट करोगे तभी भी ओवरऑल 0 हो जाएगा. 2 वैल्यूज मिलेगी. अब इसके 1 को अगर आप लेफ्ट साइड भेजते हैं क्या मिलेगा? x -1. 2 को लेफ्ट साइड भेजते हैं x -2. ये हो गया एक फैक्टर्स और ये भी हो गया इसका एक फैक्टर.
सो ये जो माइनस है वो यहां से आता है बिकॉज ये इसकी वैल्यू x equals to 1 1 is value of the root, तो यहाँ पे भी √2 और -√2 x की वैल्यूज हो, x की वैल्यूज हो. Now when you take √2 on this side, तो ये x minus √2 and minus √2 this side x plus √2. तो ये जो ब्रैकेट, ये जो पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, इस वजह से इसमें माइनस आता है. ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. सो x square minus 2 is factor of this polynomial. What should we do next? Can anyone tell me क्या करना होगा next? सर डिवीजन Divide this polynomial by x square minus 2. पहले आप जिनको पहले सबको एक आइडिया दे देता हूं एग्जैक्टली हो क्या है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो. सपोज देयर इज अ नंबर 24, ठीक है, एक नंबर है 24. अगर मैं यहां लिखूं 2 into 3 into x into y, 2 into 3 into xy, मैंने क्या किया, एक नंबर है उसके चार फैक्टर्स हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है. ठीक है, उसमें से दो नंबर मैंने आपको दे दिए और बाकी के दो नहीं दिए. तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पे सेम चीज होती है, ये एक पावर 4, इसकी डिग्री 4 है, ऐसा पॉलिनोमियल है, तो इसकी चार फैक्टर्स होंगे, उसमें से दो फैक्टर्स दिए हुए. तो हम क्या करते हैं, ये पूरा दिया हुआ है, इसको इस इक्वेशन के बराबर मानो, ये दो रूट्स की वैल्यू दी हुई है वो इन दोनों के इक्वल है, और बाकी के दो रूट्स हमें ढूंढने हैं. तो बेसिकली अब क्या करोगे, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 6, वही किया हमने. जो दो वैल्यूज दी हुई थी उनको x -√2 x -√2 को मल्टीप्लाई किया, फिर इस 6 को डिवीजन में भेजोगे, फिर इस 6 को डिवीजन में भेजोगे, करेक्ट. तो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. पहले मैंने जो वैल्यूज जो दी है उससे फैक्टर्स बनाए, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, अब उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें बाकी जो अननोन रूट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन. प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे दो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे. अगर आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी के टॉपिक से. चार रूट्स है वो आपको यहाँ डिग्री से पता चलेगा. ओके, वो कहीं दिया नहीं होगा, शायद लिखा भी हो नहीं भी लिखा हो, बट डिग्री से आपको पता चल जाना चाहिए. देयर आर 4 रूट्स, दो रूट्स की वैल्यू दी हुई है, उन दोनों रूट्स को पहले आप फैक्टर फॉर्म में लिखो, x माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट रूट x माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड रूट. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास एक पॉलिनोमियल मिला. ये फैक्टर है इसका, ये इसको डिवाइड कर देगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये रूट्स है, दे आर रूट्स, जीरोस. इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन, इसको डिवाइड करेंगे. So x square and 2x raised to 4. So you have to take 2x square. 2x square into x square. 2x raised to 4. Minus 2 into 2x square. Minus 4x square. अभी minus 4x square क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे. We should write here. यहाँ पे खाली छोड़ दो जगह. यहाँ पे just leave it empty. है ना, स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के नीचे, like terms should be below the like terms. अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, जो ऑलरेडी ये तो हमने बहुत बार कर लिया, डिवीजन मेथड्स, लॉन्ग डिवीजन हमने बहुत बार सीख ली, 9th में 10th में भी सीख ली. ये कैंसिल, ये टर्म एज इट इज, ये माइनस, यस सर. अगर हम डायरेक्टली लिख दे x + √2 एंड x -√2 तो नहीं चलेगा? हाँ चलेगा, x प्लस नहीं, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते. फिर आप ये तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ऐसी वैल्यूज है तो चल जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसी वैल्यूज है. नहीं, जो रूट लिखने की मेथड है इट इज x माइनस फर्स्ट रूट. सपोज आपके रूट की वैल्यू है 1 और -3, तो आप लिखोगे x माइनस 1 एंड x माइनस -3. यही मेथड है, आपको माइनस ही लगाना है बीच में. ओके, प्लस लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके सर. यस सर, ऐसा भी होता है ना, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम 2 जीरोस आते हैं. मैक्सिमम क्यूबिक में 3 आता है, क्वाड्रेटिक में 2 आता है. जो भी उसकी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरोस आते हैं. सर लेकिन ऐसे भी मैंने क्वाड्रेटिक में देखे कि 1 जीरो ही आया तो कोई इक्वेशन में. हाँ, मैक्सिमम नहीं, आप क्या बोल रहे हो मैक्सिमम. हाँ, ऐसा हो सकता है तो ही है, बट मैक्सिमम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इन जनरल अगर हम बात करें
तो ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं, और एक्चुअली जब 2 आते हैं ना तो वो एक्चुअली अगर सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा इक्वेशन दूं x square minus 2x plus 1, अब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक ही वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली वो एक वैल्यू को 2 बार यूज करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज x minus 1 होल स्क्वायर, ठीक है, सो ये x minus 1 equals to 0, x की वैल्यू का एक ही वैल्यू है, बट दैट मींस इसके रूट्स तो 2 है, बट वो दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे अल्फा की भी वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे और बीटा की भी वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। तो यूनिक एक्चुअली राइट स्टेटमेंट वुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, और कभी-कभी एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब वो एक ही जो दोनों उसके रूट्स है इक्वल है, इसलिए हमें दिखता है कि आंसर है। ओके, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 6x माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर इनटू माइनस 3x क्यूब माइनस 2 इनटू माइनस 3 प्लस 6x प्लस माइनस कैंसिल, दिस इज x स्क्वायर, 6x माइनस 6x कैंसिल, ये माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 तो 1 था, -1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस, नो इट वोंट बी माइनस, यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, माइनस तो हमें वैसे ही बाद में करना ही है, अगर आप पहले से माइनस ले लोगे तो वो वापस प्लस हो जाएगा, है ना, डिवीजन में आप यहाँ लिखने का इसको माइनस करने वाले, सो आपका क्वोशिएंट आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, दिस इज योर क्वोशिएंट। Sir, can you explain from starting? Long division method? This question, what happened your net? Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है क्या डाउट है? सर, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये जो फैक्टर्स जो हमें जीरोस दे देते हैं, और सर ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें जीरो लाना कंपलसरी है क्या, कि अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर ये मतलब हम बता नहीं पाएंगे क्या? देखो नॉर्मली जो हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे पहले, उन क्वेश्चन में जीरो आया जरूरी नहीं था, बट इस क्वेश्चन में कंफर्म जीरो आएगा क्योंकि इट इज अ फैक्टर, वी ऑलरेडी नो इट इज अ फैक्टर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है √2 माइनस √2 इसके जीरोस है, इस इक्वेशन के जीरोस है, तो यहाँ पे तो जीरो आने वाला है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रेसी अगेन, See, understand, this is your polynomial, ये आपका polynomial है 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, ये आपका polynomial है, and आपको इसको divide करना है x square minus 2 से, क्यों x square minus 2 से, because question में दिया है √2 and minus √2 इसके factors है, so we are writing x minus first root, this is a way, x minus second root, ठीक है, x minus √2, x minus plus √2, x minus √2, x plus √2, if you apply a minus b, a plus b की identity, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस, सो आई एम गेटिंग दिस टर्म x का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, सो वी आर डिवाइडिंग होल पॉलिनोमियल विद x स्क्वायर माइनस 2 बिकॉज़ दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको डिवीजन कैसे करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय दिस फर्स्ट, सो x स्क्वायर एंड x रेज़ टू 4, कट होने के बाद x स्क्वायर बचेगा और 2, इन दोनों को कट करोगे, जो टर्म आई वो यहां लिखनी है, 2x स्क्वायर आप लिखोगे क्वोशिएंट में, ओके, x स्क्वायर into 2x स्क्वायर is 2x raised to 4, x स्क्वायर into 2x स्क्वायर is 2x raised to 4, minus 2 into 2x स्क्वायर is minus 4x स्क्वायर, I am not writing it here because ये क्यूबिक टर्म है और minus 2 into 2x स्क्वायर में स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे जगह आपने empty रख दिया है, we are writing it under square term, then changing the sign, this is a positive term तो minus, this is negative term तो plus, 2x raised to 4 minus 2x raised to 4 कैंसिल हो गया, ये टर्म as it is नीचे आ गई, यहाँ पे minus 3x स्क्वायर plus 4x स्क्वायर, minus 3 में plus 4 करेंगे तो plus 1 टाइम x स्क्वायर बचेगा, and these two terms as it is, then again ये वाली first term will be dividing this with again this one first term, you have to continue the same thing in every step. So when you divide this, you will get minus 3x. वो आपका next quotient हो गया. Now multiply these two terms one by one. X square into minus 3x cube
-2 into -3x minus into minus plus 6x, ये स्क्वायर टर्म है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे empty and we will write it here, इसके नीचे जगह खाली छोड़ देंगे, इसके यहाँ this is positive तो ये नेगेटिव करेंगे, ये this is positive तो इसको भी नेगेटिव करेंगे, ये कैंसिल क्योंकि ये एक मिनट में this was minus, this will cancel, this is 6x minus 6x, ये भी cancel, the remaining term is x square minus 2. Again we'll take this first term and this first term, cut होने के बाद 1 बचेगा, so I'm writing 1 here plus 1, x square into 1 x square minus 2 into 1 minus 2, again signs change and overall I'm getting 0. Okay, Gracie, I have explained this again. So whatever question you are getting, इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं? 2. मैंने आपको एग्जांपल दिया 24 को लिख सकते हैं 2 into 3 into x into y, ये इसके 4 फैक्टर्स हैं. सपोज ये इसके 4 फैक्टर्स हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स थे, उनको हमने डिवीजन में भेज दिया, इनको डिवाइड करने का जो नंबर आया वो क्या है? बाकी के 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस इक्वेशन के भी अंदर 2 फैक्टर्स हैं जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिमूव करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन. So 2x square minus 3x plus 1, इसकी स्प्लिटिंग होगी 2x square minus 2x minus x, minus 3x can be written as minus 2x minus x. मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के पीछे जो लॉजिक है बहुत बार एक्सप्लेन किया है, how to find it out. We can take out 2x common and इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, बट ये minus 1 हम लोग बात करेंगे. 1 तो हमेशा लिखना ही होता है, यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस. Okay, and this is x minus 1. So x minus 1 is your one bracket and 2x minus 1 equals to 0 is another bracket. ये दो brackets आ गई, इनको एक-एक करके equal to 0. x minus 1 equals to 0 और 2x minus 1 equals to 0. x equals to 1. Here 2x equals to 1. x equals to 1 by 2. So these are your 2 more values. दो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, बाकी की दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली. एक पॉलिनोमियल जिसकी पावर डिग्री 4 है, उसके मैक्सिमम 4 यूनिक रूट्स हो सकते हैं. दो वैल्यूज दी थी और बाकी की दो हमने फाइंड करी है, 1 and 1/2. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट. आलम, आपने क्या पूछा है? एक मिनट, किसने पूछा है? अहमद. So we have to divide the polynomial with x square minus 2. We have to divide any with x square minus b coefficient there. I'm not getting your doubt. What's your doubt? Chalo, we'll solve one more question. Those who are doing it for the first time, please listen carefully. ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे. जो कैलकुलेशन डिवीजन है वो सब कुछ सेम है. Now coming to your question number 3. अब वो दिखने में थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि इसके रूट्स की वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट है. बाकी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है और जो स्टेप्स है वो सेम है. यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी डिग्री 4 है, तो इसके 4 यूनिक रूट्स हो सकते हैं. उसमें से 2 रूट्स की वैल्यू दी हुई है 5/3 एंड -5/3. सी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्लीज रीड द क्वेश्चन ऑलवेज. क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, दिस पॉलिनोमियल विल हैव 4 रूट्स. आउट ऑफ दोस 4, 2 रूट्स आर प्रोवाइडेड एंड वी नीड टू फाइंड अदर 2 रूट्स. 2 रूट्स आर प्रोवाइडेड एंड वी हैव टू फाइंड अदर 2 रूट्स. Same method will be followed. X minus first root and x minus second root. They are factors.
They are factors of this polynomial. First, we'll multiply them. X minus root 5 by 3 minus minus plus root 5 by 3. X minus this, x plus this. So again, same to same identity can be applied. X square upon Yes. 5. X square minus 5 upon 3. Correct. So on multiplying these two brackets, I'll be getting x square minus 5 upon 3. Then I'll write this is factor of a polynomial. ये आपके polynomial का factor है. तो we'll divide this same to same. पहले दो roots दिए, उन दोनों के brackets बनाओ, उनको multiply करो, whatever you are getting उससे इसको divide कर दो. We'll divide this. First term जो quotient है वो तो इसी से decide होगा. Okay. ये डिसाइड करेगा. Three x raised to 4 divided by x square. So it will be 3x square. So, Yes. सर ये अगर अब मैं x square minus 5 upon 3 को 3x square minus 5 equals to 0 ऐसे करके करे तो नहीं चलेगा? Upon 3 नहीं लिखोगे तो चल जाएगा. क्या सर? चल जाएगा. But I want to explain this. सर ये लंबा पड़ता है इसलिए. ये लंबा पड़ता है, लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा डिवीजन पूछ ले, कोई और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, तो फिर फ्रैक्शन में डिवीजन की एक प्रैक्टिस करना बेटर है ना. मैंने ये एक Okay. so it is allowed. I'm not saying no. Obviously you can do. 3x raised to 4 divided by x square. 3x raised. Sir. Yes, Aditya. So we can take 3 at x square. 3x what? 3x square minus 5. We can take that. हाँ, that's what he was asking. You can take that. You can. So x square into 3x square. ये बहुत लंबा नहीं होगा. लग रहा है, but it is not lengthy. ये लग रहा है lengthy, but नहीं. X square into 3x square multiply किया. Next, minus 5 by 3 into 3x square. 3 cancel. ये minus 5x square आ गया. Minus 5x square. ये minus, ये plus. ये cancel. ये as it is. Minus 2 plus 5 plus 3. फिर ये फर्स्ट टर्म एंड ये फर्स्ट टर्म, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, you will get 6x. x square into 6x, 6x cube, and minus 5 by 3 into 6x. 3 ones are, ये 2s are. Minus 5 into 2x. 10 minus 10. Okay, so ये minus, ये plus, ये cancel, ये as it is, ये cancel, ये minus 5. ठीक है, तो fraction ऐसा नहीं हमेशा difficult होता है. You should always try. हाँ, you can take 3x square minus 5, not a problem. Now again, this first term and this first term. So you get x. Sorry, you get 3. X square into 3. And minus 5 by 3 into 3, minus 5. Minus Sign change, overall you will get 0. Overall again we are getting 0. Okay. So this is our question. ये हमारा है question. अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. 3x square, 3x 3x, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी 3x 3x. 3x common, 3 common, x plus 1, and 3x plus 3. First, x plus 1 equals to 0, and then 3x plus 3 equals to 0. X equals to minus 1, and here also x equals to
-1. So ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पे मुझे पूछे यूनिक रूट्स कितने हैं, मुझे यहाँ पूछेंगे यूनिक रूट्स कितने हैं, आई विल ओनली से 3 यूनिक रूट्स हैं, -1, दिस वन एंड दिस वन। बट वैसे रूट्स तो 4 है ना, यूनिक 3 है। ओके, जिनको इसके लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम है, सी लुकिंग एट द टाइम कांस्टेंट, आज वो मैं अभी स्टार्ट भी करूंगा तो इट वोंट बी कंप्लीटेड। I'll send you the video, and if you're not understanding, you can tell me tomorrow. I'll again explain. Okay, I need to take attendance also. I hope most of the students would have understood, क्योंकि similar question है, example 9 जैसा ही है, सिर्फ numbers अलग थे. After splitting, we are getting 2 more zeros. So total there are 4 zeros. 2 zeros की value दी थी, 2 zeros की value हमें मिल गई. So we have completed this chapter almost. कल tomorrow, keep your doubts ready. Tomorrow will be the last class. Okay, don't leave. I'm taking attendance. Tomorrow we'll be having last class of this. मतलब textbook के जितने भी doubts हो पहले आप clear कर लेना. 1 minute. Don't switch on your mic. I'm taking your attendance. Yes, Ashish, I'll explain you. हाँ, इसके extra question मैं भेज दूँगा. Ashish, please ask me tomorrow. Remind me tomorrow. I'll explain you. आज मैं भी try start करूँगा तो वो end नहीं हो पाएगा. Yes, 290 students are there. आप लोग को स्कूल से रोल नंबर्स नहीं मिले क्या? It would be better if you keep your roll numbers in front of your name. Attendance लेना आपके मेरे लिए easy हो जाएगा. No, you cannot leave. I'm taking attendance. Okay, you can leave now. Bye.